RK बाई ओपिनियन में आपका स्वागत है। आज 16 दिसंबर है। 16 दिसंबर 1971 को बसंतर रिवर जो शकरगढ़ सेक्टर में है, उस सेक्टर में भयंकर आर्म्ड यानी टैंकों का युद्ध हुआ है। ये युद्ध 12 पिंड युद्ध के नाम से भी विख्यात है। युद्ध में अन्य जवानों और अफसरों का नुकसान तो हुआ ही है, परंतु एक जांबाज 21 साल का नया पास आउट हुआ, 6 महीने हुए थे यूनिट में, 17 पूना हॉर्स यूनिट का सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल अत्यंत बहादुरी से लड़े और वीरगति को प्राप्त हुए। लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल के अदम्य साहस और पराक्रम की चर्चा किए बगैर 1971 की जंग की बात करना अधूरी होगी। दोस्तों, शकरगढ़ सेक्टर जम्मू कश्मीर और पंजाब के बीच में बसंतर बरसाती नदी है, जो हिमाचल से निकलती है, और रावी नदी की सहायक नदी है, जो जम्मू एरिया को पंजाब से जोड़ती है। सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इस एरिया पर अगर पाकिस्तान कब्जा कर लेता तो जम्मू कश्मीर का संपर्क पूरे देश से कट जाता। साथ ही अगर भारत अंदर बढ़ता तो सियालकोट, जहां पाकिस्तान की आर्मी का बड़ा बेस है, उस पर कब्जा किया जा सकता था। इस क्षेत्र के अंदर भारत की तरफ से 15 इन्फेंट्री डिव, 8 बख्तरबंद ब्रिगेड इंजीनियर्स, 17 पूना हॉर्स जिसमें टैंक थे, ये सब युद्ध में मौजूद थे। इनका काम बसंतर को पाटना था ताकि आगे सियालकोट को कब्जे में ले सके। परंतु पाकिस्तान के टैंक स्क्वाड्रन 17 पुणे हॉर्स के आमने सामने मुठभेड़ में थे। लेफ्टिनेंट अरुण, जो सेकंड कमांड की भूमिका में अपने स्क्वाड्रन में थे, 16 दिसंबर को ही युद्ध में उन्होंने 10 टैंक बर्बाद किए। अंत में पाकिस्तान के स्क्वाड्रन कमांडर के आमने सामने 200 मीटर पर दोनों ओर से फायर चल रहा था। एक दूसरे के फायर से दोनों टैंक हिट हुए, अतः अरुण खेत्रपाल के टैंक में आग लग गई और लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल वीरगति को प्राप्त हुए। अरुण खेत्रपाल को इस वीरता के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। दोस्तों, सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल के पिताजी ML खेत्रपाल उस समय लेफ्टिनेंट कर्नल थे। बाद में वो ब्रिगेडियर बनकर रिटायर हुए। इनका छोटा भाई उस समय मुकेश खेत्रपाल दिल्ली में IIT कर रहे थे। इनका परिवार दिल्ली के ही निवासी है। 16 दिसंबर को रेडियो में खबर थी कि शकरगढ़ सेक्टर में टैंकों का घमासान युद्ध हो रहा है। परिवार को पता था कि अरुण की यूनिट वहीं बसंतर में लगी है। 17 दिसंबर को सुबह जैसे ही सूचना मिली कि भारत ने जंग जीत ली, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सीज फायर की घोषणा कर दी है, तो खेत्रपाल परिवार बहुत खुश हुआ और अरुण के आने का इंतजार करने लगे। परंतु 19 दिसंबर को तार के माध्यम से परिवार को पता चला कि लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल अब कभी भी घर नहीं आ पाएंगे। ब्रिगेडियर ML खेत्रपाल पाकिस्तान के सरगोदा के रहने वाले थे। विभाजन में भारत वापस आ गए थे। 2001 में 81 साल की एज में ब्रिगेडियर खेत्रपाल पाकिस्तान सरगोदा गए। वहाँ उनके सहपाठी, जो उनसे उम्र में छोटे थे, पाकिस्तान आर्मी में रिटायर्ड ब्रिगेडियर थे, वहाँ उनके पास रहे। जब वो वापस आने लगे तो शाम को रिटायर्ड ब्रिगेडियर नासिर, जो उनकी देखभाल कर रहे थे, वो बहुत बेचैन दिखाई दिए। उस बेचैन हालत में ब्रिगेडियर खेत्रपाल ने कहा कि क्या बात है। अंत में उन्होंने कहा कि सर, मैं भी 1971 के युद्ध में भाग लिया हूं। आगे कहते कि मैं उस समय मेजर था और पाकिस्तान सेना के 13 लैंसर्स में स्क्वाड्रन कमांडर था। सुनकर ब्रिगेडियर खेत्रपाल को बड़ा आश्चर्य हुआ। 13 लांसर्स रेजिमेंट है जिसने अपने सिख स्क्वाड्रन को मुस्लिम स्क्वाड्रन के साथ बदल दिया था और 1947 में विभाजन के दौरान 17 पुणे हॉर्स के रूप में अलग यूनिट बन गई थी और उसी यूनिट में अरुण खेत्रपाल की पोस्टिंग थी। 16 दिसंबर 1971 को भारतीय और पाकिस्तान सेना ने अपने पुराने रेजिमेंट के साथ में एक दूसरे से लड़ाई लड़ी। बसंतर युद्ध में स्क्वाड्रन कमांडर
नासिर थे। उस समय वो मेजर के पद पे थे। ब्रिगेडियर नासिर कहते हैं कि सर, मैं वही आदमी हूं जिसने आपके बेटे को मार डाला। ब्रिगेडियर क्षेत्रपाल चुपचाप सुनते रहे। नासिर आगे बोले कि सर, 16 दिसंबर 1971 की सुबह में बसंतर में भारतीय ब्रिज हेड के खिलाफ जब 13 लैंसर्स के हमले का नेतृत्व कर रहा था, तो ब्रिगेडियर नासिर आगे बताते हैं कि आपका बेटा विपरीत दिशा में था और चट्टान की तरह खड़ा था। युद्ध में टैंक हताहतों की संख्या अधिक थी। उसने कई लोगों को नष्ट कर दिया और हमारे 10 टैंकों को बर्बाद कर दिया। अंत में हम दोनों ही आमने सामने केवल 200 मीटर के डिस्टेंस पर गोलाबारी कर रहे थे। हमारे दोनों टैंक उसके और हमारे टैंक हिट हो गए। मैं घायल होकर के अपने तंबू में वापस लौट गया और रात को सीज फायर हो गया। सुबह जब पता लगा कि जिस बहादुरी से जो अफसर लड़ रहा था वो आपका बेटा लेफ्टिनेंट अरुण क्षेत्रपाल था। पर मैं यही कहूँगा कि आपका बेटा बहुत ही बहादुर आदमी था। हमारी हार का बसंतर एरिया में आपका बेटा ही जिम्मेदार था। ब्रिगेडियर क्षेत्रपाल पूरी शांति से सुनते रहे। थोड़ी देर में उठे और नासिर को अपने गले लगा लिया। ब्रिगेडियर क्षेत्रपाल वापस भारत आ गए। उनको पूरा एहसास हो गया कि अरुण क्षेत्रपाल बहुत ही बहादुरी से लड़ा है। इसके लिए पाकिस्तान के फौजी खुद गवाह हैं। ऐसे बहादुर वीर सपूत लेफ्टिनेंट अरुण क्षेत्रपाल पीबीसी को मेरा प्रणाम। विजय दिवस के उपलक्ष्य में आप सबको बधाइयाँ, शुभकामनाएं।